वो मेरी बचपन की मोहब्बत थी। हम दोनों एक ही मस्जिद में कुरान पाक पढ़ने जाते। मुझे वो बहुत अच्छी लगती। कुछ वक्त बाद उसने आना छोड़ दिया और मैंने भी मस्जिद जाना छोड़ दिया। तकरीबन 4 साल बाद मेरी उससे मुलाकात हुई। मेरी खुशी की इंतहा ना रही। मैंने उसे इजहार मोहब्बत किया तो उसने भी हाँ में सर हिला दिया। उसके बाद तो मैं फूले नहीं समा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ मिल गया हो, दुनिया की हर दौलत मेरे पास हो। मैं बहुत खुश था। कुछ वक्त बाद मुझे किसी ने बताया कि उसका रिश्ता तय हो चुका है। मेरे तो पांव तले जमीन निकल गई। मैंने फौरन उससे बात की कि मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेज रहा हूँ। उसने कहा हाँ कुछ वक्त में भेज देना। मैं जरा रिलैक्स हो गया और शदीद सर्दी में छत पर जाकर उसे बातें करने लगा। मुझे पूरी दुनिया याद न रही। अपने सब दोस्तों को वक्त देना बंद कर दिया। सब ने दोस्ती खत्म कर दी। अपने हर दुख सुख का साथी उसे समझने लगा। कुछ दिनों बाद उसका मैसेज आया। मेरे घर वालों को पता चल गया है। अभी मैसेज ना करना जब तक मैं खुद राब्ता ना करूं। मैं खामोश हो गया और दिन रात पागलों की तरह उसके मैसेज का इंतजार करने लगा। उन्हीं दिनों में मेरे नाना अबू वफात पा गए। उनकी मौत का अफसोस भी मैं किसी से शेयर ना कर सका। मैंने फोन को एक साइड पर रख दिया। एक रात अजीब बेचैनी सी हुई और फोन ऑन किया तो उसका मैसेज आया हुआ था और वो पढ़कर मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। वो बोली कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। ये पहले इसलिए नहीं बताया कि कहीं तुम मर न जाओ। मैं पहले भी और अब भी किसी और को चाहती हूँ और तुम्हें बताने से डरती थी। मुझे तो सकता हो गया और कुछ समझ नहीं आ रही थी। उसकी बहुत मिन्नतें की, बहुत तरले किए, वो ना मानी। उसी वक्त वापसी की बस पकड़ी और वो रात सफर में कैसे गुजरी कि सिर्फ मैं जानता हूँ। मैं बहुत तकलीफ में था। तकरीबन 1.5 साल मैं उसकी मिन्नतें करता रहा। वो नहीं मानी। उसने एक नहीं सुनी मेरी जिंदगी बहुत बदल गई। मैं एक अच्छा स्टूडेंट था और अब कॉपी कलम की जगह मेरे हाथ में नशा आवर चीजें थी और तकिए के नीचे नींद की गोलियां। मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया और मुझे नफरत हो गई। प्यार मोहब्बत से, सर्दी और बारिश की रातों से, हर लड़की से नफरत हो गई। जिंदगी से नफरत हो गई और जिंदगी अब इस शेर में मुकम्मल है। एक रोज आएगा कोई लेकर फुर्सतें। एक रोज हम कहेंगे जरूरत नहीं रही।